Hello everyone, welcome back to the channel Ayurveda First. I hope you all are doing well and preparing well for your exams. इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पित्त दोष स्टार्ट किया हुआ था. उसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था जिसमें हमने उसके सिनोनिम्स, पित्त का स्थान, प्राकृत कर्म और ये सब चीज़ें देखी थी. आज हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं बाकी की चीज़ें जो बची थी, यानी कि पित्त के 5 टाइप, उसका क्षय और वृद्धि के बारे में. इससे पहले हम लोग वात दोष भी कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन वॉच इट आउट फ्रॉम द प्लेलिस्ट. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पित्त के टाइप्स से. तो सबसे पहला टाइप है पाचक पित्त. इसमें से जो 5 पित्त हैं, सबसे बड़ा श्लोक पाचक पित्त का ही है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट. तो हम श्लोक को पढ़ते हैं विद मीनिंग ताकि आपको इजीली याद हो जाए. तत्र यद आमाशय पक्वाशय मध्यस्थम. मतलब क्या हुआ इसका कि जो पाचक पित्त है वो आमाशय और पक्वाशय के मध्य में रहता है, यानी उनके बीच में रहता है. पंच महाभूतात्मके अपि तेजो गुणों उत्कर्षात्. मतलब जैसा हमने पढ़ा था कि हर चीज़ जो है वो पंच भौतिक है, तो ऐसे ही पित्त भी पंच भौतिक ही है, लेकिन कौन सा गुण प्रधान है? अग्नि गुण प्रधान है. तो फर्स्ट लाइन हो गई तत्र यत् आमाशय पक्वाशय मध्यस्थम पंच महाभूतात्मके अपि तेजो गुणो उत्कर्षात् शपितो सोम गुणम ततश्च त्वक् द्रव संभव स्वभावम. मतलब जो इसका स्वभाव है वो कैसा है? द्रव स्वभावी है. सहकारी कारणे, अब इसका कर्म बताया है. ठीक है, तो हमने स्थान देख लिया आमाशय पक्वाशय के मध्य में. अब हम कर्म देखेंगे. सहकारी कारणे वायुर्क्लेदादि फिर अनुग्रह दहन पाचकानि त्रिक्यथा. मतलब क्या काम करता है कि ये वात के साथ मिलता भी है और साथ में क्या करता है? क्लेद आदि, मतलब क्लेद उत्पन्न करता है ताकि जो आपका खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, प्रॉपरली बोलस का फॉर्मेशन हो सके, उसमें हेल्प करता है. और फिर अनुग्रह दहन, मतलब खाने को अनुग्रह मतलब रिसीव करने का काम भी करता है और साथ में उसको डाइजेस्ट भी करता है. लब्धाग्नि शब्दम पित्तमन्नम पचति सार किट्टम विभजति. मतलब जैसे हमने देखा है कि जो हमारी हर चीज़ है या जो खाना है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सार भाग और एक किट्ट भाग. तो ऐसे ही जो हम खाना खाते हैं उसको सार और किट्ट भाग में कन्वर्ट करने का काम किसका है? पाचक पित्त का है. ठीक है, तो इस तरह से ये पाचक पित्त हुआ. अगर आपको प्रॉपर पूरा श्लोक याद नहीं होता, वैसे तो मैं यही बोलूँगी कि आप अच्छे से याद करके लिख के याद करने की कोशिश करो, बट अगर नहीं होता है तो आप इसके छोटे छोटे टर्म्स याद कर सकते हो. जैसे स्थान में आप याद कर सकते हो आमाशय पक्वाशय मध्यस्थम. ठीक है, कि आमाशय और पक्वाशय के बीच में रहता है. फिर आप कर्म में आप याद रख सकते हो पाचनानी त्रिक्यथा, मतलब पाचन का काम करता है. और फिर आप याद कर सकते हो सार किट्टो विभजति, मतलब जो खाना है उसको सार और किट्ट भाग में कन्वर्ट करता है, डिवाइड करता है. ठीक, तो पाचक पित्त का श्लोक क्या हुआ? तत्र यद आमाशय पक्वाशय मध्यस्थम पंच महाभूतात्मके अपि तेजो गुणो उत्कर्षात् शपितो सोम गुणम ततश्च त्यक् द्रव स्वभावम सहकारी कारणे वायुर्क्लेदादि भिर अनुग्रह दहन पाचनानि त्रिक्यथा लब्धाग्नि शब्दम पित्तमन्नम पचति सार किट्टो विभजति शेषाणि च. ठीक, अब नेक्स्ट आता है रंजक पित्त. आमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रस रंजनात्. यानी कि आमाशय में रहने वाला है रंजक पित्त और काम क्या है? रस रंजनात्, यानी रस का रंजन करता है और जो रक्त है उसका भी रंजन करता है. यानी जो आपके ब्लड को जो कलर मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है? रंजक पित्त की वजह से मिलता है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है साधक पित्त. बुद्धि मेधा अभिमानाद्य अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम हृदम गतम पित्तम. मतलब कि जो साधक पित्त है ना, उसका स्थान क्या है? उसका स्थान माना है हृदय. और कर्म क्या है उसका? कि जो बुद्धि है, मेधा है या जो अभिमान है, इन सब ये जो हम कर्म होते हैं हमारी बॉडी में, ये जो इन सब का कर्म को कराने वाला है वो कौन है? साधक पित्त है. ठीक है, बुद्धि का मतलब है जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, है ना. तो बुद्धि, मेधा मतलब मेमोरी और अभिमान
जो ईगो रिलेटेड चीज़ें हैं या ये जो भी अभिमान है हमारा, इन सब कर्म को जो कराने वाला है वो साधक पित्त है। अब नेक्स्ट है आलोचक पित्त। रूप आलोचनातः स्मृतम दृक्स्थम आलोचकम, यानी आलोचक पित्त का स्थान क्या है? दृक्, मतलब जो हमारी आंखें हैं, ठीक है। तो आइज जो है वो उसका स्थान हो गया, नेत्र जो है वो आलोचक पित्त का स्थान हो गया, और कर्म क्या हुआ? देखना, तो दर्शन, ठीक है। आचार्य भेल ने 2 टाइप्स माने हुए हैं वैसे आलोचक पित्त के, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। चक्षु वैशेषिक का स्थान बोला है नेत्र में, और बुद्धि वैशेषिक का स्थान बोला है मस्तिष्क में। अगर ये याद नहीं रहता है तो यू कैन स्किप विद दैट, सिर्फ फर्स्ट वाला आप याद रख सकते हो। अब जो नेक्स्ट है वो है भ्राजक पित्त। त्वक्स्थम भ्राजकम भ्राजनात् त्वचः, यानी कि भ्राजक पित्त का स्थान क्या है? त्वचा, स्किन, और काम क्या है इसका? भ्राजनात् त्वचः, मतलब हमारी स्किन को जो कलर मिलता है वो भ्राजक पित्त की वजह से मिलता है। एक और श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है, आप दोनों में से कोई सा भी याद कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट आता है वो है पित्त क्षय के लक्षण, मतलब अगर पित्त बॉडी में कम हो जाए तो क्या लक्षण मिलेंगे? पित्त क्षय मन दुष्मग्नता निष्प्रभत्वम च। अब मन दुष्मग्नता मतलब जो हमारी जिठ्राग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो मंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगा और भूख भी प्रॉपर नहीं लगेगी। निष्प्रभत्वम यानी जो प्रभा है उसका नाश हो जाएगा। प्रभा मतलब जो ग्लो है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पित्त वृद्धि के लक्षण। पित्त वृद्धौ पीताव भासतः, अगर पित्त बढ़ गया तो पीताव भासतः मतलब येलोइश डिस्कलरेशन मिलने लगेगी। संतापः, संतापः मतलब बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। शीत कामित्व, कुछ ठंडा खाने का मन करेगा। अल्पनिद्रता, नींद कम आएगी। मूर्छा यानी अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। बल हानि इंद्रिय दौर्बल्यम, यानी बल की भी हानि होगी और इंद्रियों भी दुर्बल्य हो जाएंगे, जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो थोड़े वीक हो जाएंगे। पीत विड मूत्र नेत्रत्वम च, यानी कि जो विड है, स्टूल्स हैं, मूत्र यानी कि यूरिन है, और नेत्र यानी आइज, तो इन सब का जो कलर है वो येलोइश हो जाएगा, येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगा यूरिन, फीसिस और आइज का, ठीक है। तो ये पित्त वृद्धि के लक्षण हो गए। पित्त वृद्धौ पीतावभासतः संतापः शीत कामित्व अल्पनिद्रता मूर्छा बलहानि इंद्रिय दौर्बल्यम पित्तविद मूत्र नेत्रत्वम च। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया 5 प्रकार के पित्त, उसका स्थान और कर्म, और साथ ही साथ पित्त की क्षय और पित्त की वृद्धि के लक्षण। इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट पर अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन वॉच इट आउट फ्रॉम द प्लेलिस्ट नेम्ड एज क्रियाशारी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग हर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और प्लीज़ ट्राई टू लर्न द श्लोक्स टू स्कोर गुड मार्क्स। और अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी है एग्जाम में, क्योंकि प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है, तो उस हिसाब से आपको अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। एंड इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स।